इटली की सबसे कट्टर राइट विंग नेता जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई है। इटली के तानाशाह रहे मुसोलिनी की समर्थक 45 साल की जॉर्जिया और उनके कैबिनेट मंत्रियों ने शनिवार को शपथ ली। इसी के साथ इटली में ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी की नई सरकार का गठन हो गया है। इटली में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहला मौका है जब कोई राइट विंग का नेता प्रधानमंत्री की गद्दी संभालेगा। 4 साल पहले महज 4.13% वोट पाने वाली मेलोनी की पार्टी को इस बार 26% वोट मिले। जॉर्जिया के चुनावी एजेंडे में मुस्लिम अप्रवासियों को शरण नहीं देना और समलैंगिकों का विरोध और उनके हक नहीं देना शामिल थे। इधर राष्ट्रवादी मेलोनी की शपथ के बाद यूरोप डरा हुआ है। वो कभी भी यूरोपियन यूनियन छोड़ सकती है। यूरोपीय संघ की नीतियों से मेलोनी पूरी तरह सहमत नहीं है। वे ईयू को शरणार्थी समस्या का कारण मानती है। उन्होंने अपने चुनावी कैंपेन में कहा था, मुस्लिम देशों में गृह युद्ध में त्रस्त महिलाओं और बच्चों की तस्वीरें दिखाई जाती हैं, लेकिन हमारे देश में पुरुष शरणार्थी बन जाते हैं। मैं इन पुरुषों को शरणार्थी नहीं मानती, मेलोनी ने डोनाल्ड ट्रंप की कंजर्वेटिव पार्टी की तर्ज पर कहा था। माइग्रेंट्स, खासकर मुस्लिम माइग्रेंट्स, खतरा साबित होते हैं। अब आपको बताते हैं कि कौन है जॉर्जिया मेलोनी और चुनाव में क्यों मिला इटली की जनता का साथ। रोम में 15 जनवरी 1977 को जन्मी जॉर्जिया मेलोनी एक इतालवी पत्रकार और पॉलिटिशियन है। मेलोनी के पिता अकाउंटेंट थे। मेलोनी अंग्रेजी, स्पेनिश और फ्रेंच बोलती है। उनकी एक बेटी है जिसका जन्म 2006 में हुआ। मेलोनी ने 15 साल की उम्र में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी के समर्थकों की ओर से शुरू किए गए इटालियन सोशल मूवमेंट में यूथ विंग में काम किया। मेलोनी इटली के फांसीवादी तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी की विचारधारा को मानने वाली और इस्लामोफोबिक नेता है, इसलिए इन्हें लोगों ने जमकर सपोर्ट किया। पीएम बनने से पहले मेलोनी ने मर्सियानो में मस्जिद के खिलाफ आयोजित एक प्रोटेस्ट में शामिल हुई थी। इस मौके पर मेलोनी ने कहा था कि हम किसी भी नई मस्जिद का निर्माण नहीं होने देंगे। कोई भी नई मस्जिद नहीं बनेगी जब तक हम नया कानून लेकर नहीं आते। मेलोनी ने अपने इस नए कानून को सिटीजन सेफ्टी का नाम दिया था। मेलोनी ने एक प्रोफेशनल रजिस्टर की मांग करते हुए कहा था कि इटली में कोई नई मस्जिद तब तक नहीं बनेगी जब तक इमाम की संपूर्ण जानकारी नहीं दी जाए। नमाज में क्या कहा जा रहा है ये ना बताया जाए। मस्जिदों को फंडिंग कहां से हो रही है। नमाज इटालियन भाषा में हो क्योंकि इटली मुल्क की राष्ट्रभाषा है। वही दूसरा बड़ा कारण वो क्लैरिटी हो जो लोगों को मेलोनी की बातों में मिली है। एक दक्षिणपंथी नेता के रूप में जॉर्जिया मेलोनी अपने मकसद के लिए बिल्कुल स्पष्ट है और उसमें कोई लाग लपेट नहीं है। इटली में नई सरकार तो बन गई, लेकिन ये कब तक चलेगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि इतिहास बताता है कि साल 1948 में इटली के गणराज्य बनने के बाद औसतन लगभग हर साल एक प्रधानमंत्री ने अपना इस्तीफा दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि मेलोनी देश की इकोनॉमी सुधारने पर कम ध्यान देंगी। इटली पर 2100 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। ये कर्ज उसकी जीडीपी का 150% है। ईयू को डर है कि इटली में स्थिति और खराब हो जाएगी। इटली में राजनीतिक अस्थिरता हो सकती है क्योंकि जॉर्जिया की पार्टी के पास सरकार चलाने का कोई अनुभव नहीं है। इसके अलावा मेलोनी जिन दो पार्टियों के साथ सरकार बनाएंगी वो भरोसेमंद नहीं है। दोनों पार्टी के मुख्य नेता सिल्वियो बर्लुस्कोनी और माटेओ साल्विनी का ईयू के साथ अच्छा इतिहास नहीं है। सिल्वियो बर्लुस्कोनी और माटेओ साल्विनी महत्वाकांक्षी नेता है जो खुद को प्रधानमंत्री बनने देखना चाहते हैं। ऐसे में देखना होगा कि मेलोनी कब तक सत्ता पर काबिज रहेगी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।